नमस्कार, फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। हमारे प्यारे-प्यारे दर्शक जो है कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया लगभग 1 घंटा 50 टू 55 मिनट्स का। उस भाषण में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सारी बातें थी, सारे सवालों का जवाब था और जब ये भाषण हम सुन रहे थे तब मन में ख्याल आया कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग सारे पॉइंट्स कवर किए, इतिहास में भी जाके बात की। तो हम क्या उसका एनालिसिस कर सकते हैं? जब ये ख़्याल मन में आया, तो हमने सोचा कि हमारे जो विशेष अतिथि हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनको आमंत्रित किया जाए और वो उपस्थित है कैप्टन महेश भकुनी साहब। सर, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। सर, आपने भी कल प्रधानमंत्री जी का भाषण देखा होगा जो टीवी पे आ रहा था न्यूज़ चैनल्स में। तो क्या सर हम उसको कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्ट्राइक्स बैक इन द पार्लियामेंट? अब बिल्कुल सही। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि कल जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था वो कई रूप से ज्ञानवर्धक था और कई रूप से हमें चेतावनी देने के लिए था, विपक्ष को चेतावनी देने के लायक था और काफी हद तक ये अन्य देशों को, पूरी दुनिया को भी एक मैसेज देने का था। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा कई मानों में। उन्होंने हमें जिस तरह से इतिहास की यात्रा कराई और जो भी विपक्ष ने उन पर आरोप लगाए थे उनका सिलसिलेवार और तथ्यों के आधार पर जवाब दिया, वो एक व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था कि सरकार देश को किस दिशा में ले जा रही है। इनफैक्ट ये भाषण पूरी सभी जनता ने, सभी लोगों ने देखना चाहिए और नोट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन होता है और साथ साथ मुझे भी कई चीजों का पता इस भाषण को सुनने के बाद पता चला जो उन्होंने पुराने इतिहास के पन्ने खोले। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, उन्होंने तो एक तो बहुत तैयारी थी प्रधानमंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी की टीम की। इस बीच में जो देख रहा था मैं, संसद में भी जो बातें हुई उसमें हर मंत्री पूर्ण रूप से तैयार था और साथ साथ विपक्ष को तथ्यों के साथ उन्होंने जवाब दिया। विपक्ष सिर्फ अपनी तरह से अटकलें लगा रहा था, डेटा और योजनाओं और जमीनी उपलब्धियों के आधार पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और एक विकास का रोड मैप पूरी दुनिया को दिखाया। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य उन्होंने किए उनका संक्षेप में उल्लेख किया, जैसे उन्होंने उज्ज्वला योजना का वर्णन किया, डिजिटल इंडिया, गरीब कल्याण योजना और मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें जो थी उनको उन्होंने बताया जो कि जमीनी स्तर पर पूरा परिवर्तन ला रही है। आज हम हिंदुस्तान को परिवर्तित होते देख रहे हैं। पिछले 10-11 साल में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो काबिले तारीफ है। साथ साथ उन्होंने विश्व में भारत की जो स्थिति है वो क्या है, इसमें एक निर्णायक स्थल पर उन्होंने भारत को लाए हैं। आज भारत एक डिसीजन मेकर है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि जो इस पुराना जो एक सोया हुआ शेर है वो दोबारा जग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और महादेव जैसी कार्रवाइयां भारत को एक निर्णायक स्तर पर ले जाती हैं। राइट जी। और विपक्ष पर भी उन्होंने साथ साथ करारा प्रहार किया। उन्होंने ये देखा कि विपक्ष, क्योंकि कहीं पे ऐसा लग रहा था विपक्ष का कोई जवाब नहीं है और विपक्ष प्रश्न पूछने के लिए पूछ रहा है, इसलिए उन्होंने इसका करारा जवाब दिया और ये पूरा साबित किया उन्होंने कि पिछले 2 बार और 3 बार उनको समर्थन मिला और उन्होंने ये साबित किया कि जनता विकास चाहती है और बार बार सवाल पूछने के लिए विपक्ष सवाल पूछता है और उसका जवाब उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दिया। सर, जैसे हम लोग भाषण सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने कई सारे ऐसे उदाहरण, एविडेंसेस सामने रखे जो इतिहास में से है। 1947 का युद्ध, फिर 1965 का, फिर 1971 का। तो सर ये आखिर में ये एविडेंसेस जो है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात की, तो सर उसका क्या इंपॉर्टेंस है आज के इस पूरे सिचुएशन में? जैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू है अभी भी, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर?
मैं इसमें मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने इतिहास की तरफ जो ले गए हम्म। अपोजिशन को, एक किस्म से अपोजिशन को एक आईना दिखाना था, और हम्म। अपोजिशन में खास तौर से कांग्रेस को, यस। क्योंकि अभी तक कांग्रेस ही रूल करती रही है। 2014 से पहले तक कांग्रेस, बीच में थोड़ा एक आध साल के लिए, 2-3 साल के लिए या एक टर्म के लिए बीजेपी आई, और तब तक तो कांग्रेस का ही राज रहा। और ये हम्म। जो दुर्दशा हुई है, चाहे वो पीओके बना हो, चाहे हमारे चाइना ने हमें हमारी जमीन ली हो, और साथ साथ हमारे जो अभी तक 53 जो बंधक रहे, पीओडब्ल्यू रहे 1971 के वॉर में, उनको वापस न होने का की बात हो, तो प्रधानमंत्री जी ने एक आईना दिखाया। चाहे यस। वो 1947 में देश आजाद होते ही जब पार्टीशन हुआ, उसमें कांग्रेस का रोल क्या रहा, हम्म। क्योंकि जो नरसंहार हुआ उसमें भी बहुत सारी चीजें पालन नहीं हुई। जो उनके जिन्ना साहब थे, जिन्ना साहब के कहने पर नेहरू जी ने सारा कुछ किया, हम्म। और 1948 में फिर पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया, उसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते थे। तो नेहरू जी ने शांति के एक संदेश वाहक होने के रूप में दिखाने के लिए पूरा नजरअंदाज किया। उसके बाद 1962 में जो चाइना ने हम पर अटैक किया, जितना मुझे पता है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार नहीं थी, और या। जब पता था कि हमारा जो चाइना हमारे पर अटैक करने जा रहा है, तो हम बिल्कुल ऐसे पकड़े गए, वी गॉट कॉट ऑफ गार्ड। यस। और उसमें तो मैं ये भी सुनता हूं पुराने सैनिकों से, उनके पास एक राइफल भी सही नहीं थी। राइट। और हम्म। चाइना ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया कि उसने वहां से बोला हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, इस चक्कर में हम लोग झांसे में आ गए और यस। हमारी बुरी तरह हार हुई। यस। लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं जागे। 1965 का युद्ध हुआ, उस समय शास्त्री ने जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आ रहे थे, लेकिन हम सबको पता है उनकी दुखद मृत्यु हुई। यस। अब उसमें क्या रहा, उसके पीछे भी इतिहास बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। यस। उसके बाद वहां पर भी हमने बहुत कुछ खोया, यस। और हमारे फिर भी वीर बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उसके बाद यस। 21 वॉर का तो आप जानते ही हैं। वहां पर प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि हमारे दिलेर सैनिक, क्योंकि हमारा जो सैनिक है, हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं, सेना के कमांडर हैं, वो बहुत बहादुर हैं। 1971 में आपने नोटिस किया होगा, सबने पढ़ा है कि बांग्लादेश का जन्म हुआ, पाकिस्तान दो भागों में बढ़ गया। उस हम्म। समय 93, प्रधानमंत्री जी ने इसका भी जिक्र किया कि 93,000, 93,000 यस। पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, राइट। और हमने उनको 400 लौटा दिया। यस। राइट। और लेकिन हमारे जो 52-53 सैनिक अभी भी, उनका कोई पता नहीं है आज तक, और उसको किसी ने भी, तत्कालीन सरकार ने कभी वापस करने की कोशिश नहीं की, वापस करवाने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद कांग्रेस का काला इतिहास आपने देखा कि जब कांग्रेस हार रही थी या बहुत बुरी हालत थी और देश में अनारकी फैल रही थी, तो एक इमरजेंसी लगा दी 1976 में। यस। उसमें राइट। सारे जो भारत के बड़े अच्छे नेता थे, यहां तक कि आपको कहीं पर बोलने की आजादी नहीं थी, वहां पर कई नेताओं को, कई आर्टिस्टों को जेल के अंदर बंद कर दिया। यस। ये सर मतलब बिल्कुल सिलसिलेवार जिसको हम बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतिहास के जो भी ये घटनाएं थी वो हमारे सामने रखी, देश को बताया कि कैसे तत्कालीन सरकार ने कुछ गलतियां की जिसका खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है, ये भी उन्होंने अपने भाषण में कहा। हाँ, 1970। इनफैक्ट आपने सुना होगा जब किसी ने पूछा कि पीओके को लेना चाहिए था आपने वापस, तो हाँ। प्रधानमंत्री जी ने, आई थिंक प्रधानमंत्री जी कहना चाह रहे थे ये सवाल तो तुमने देना चाहिए जवाब, कि किसने पीओके पर कैसे कब्जा हुआ। तब वो यस। कहते हैं हाँ, आप मेरे अलावा पूछ भी किससे सकते हो। यस। राइट। मतलब 1971 का वो जो वॉर है और 93,000 सोल्जर्स हमारे पास थे, तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी पीओके वापस लेने की, जो नहीं ली गई। तो जो अपोजिशन आज ये पूछ रहे कि पीओके क्यों नहीं लिया, उसको भी जवाब दिया प्रधानमंत्री जी ने जी। इसके रूप में। तो सर ये तो सारी बातें कल हम देख रहे थे, तो सारा एक एक करके इतिहास उजागर हो रहा था और सारे तथ्य जो सामने आ रहे थे, जो आज शायद
हम लोगों को इतनी पूरी तरह से नहीं मालूम था। तो एक बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा और बताया। सर, ये सारी बातें होने के बाद भी अगर हम सिर्फ कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर देश पे राज किया है, तो अभी भी जब पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करता है, युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, फिर भी ये जो अंदर बैठे हुए हमारे कुछ शत्रु है, उन्होंने स्वयं बोध भी नहीं लिया, ना शत्रु बोध लिया। ऐसा नहीं लगता है सर आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी की का जो भाषण था, हाँ, वो सीधे अपोजिशन को काउंटर करता था, इसलिए यस, अपोजिशन तिलमिला रहा था, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है किसी भी तरह का। उनके राइट, इनफैक्ट प्रश्न भी आधे अधूरे हैं। यस, वो खास तौर से उनको जो नैरेटिव मिला है वो पाकिस्तान से मिलता है। उनको दिखता है कि कहां से करें, तो पाकिस्तान ने अगर जो भी बोला वो उसको अपने हिसाब से कोट करते हैं। साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि जैसे ट्रंप ने बोला कि कुछ जेट्स गिरे थे, खुद ट्रंप ने उनका नाम लिया किसके जेट गिरे थे। और आज मैं डिबेट में भी देख रहा था, ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं कि डिफेंस ने ये बताया होगा कि हमारा कितना नुकसान हुआ। हम शत्रु के नुकसान की बात करते हैं, अपने नुकसान की और अपनी खुफिया, अपनी सामरिक चीजों के बारे में हम नहीं बताते। यस, तो मोदी जी ने जो निगेटिविटी, फॉल्सूट और जो चीजें हैं उसकी विपक्ष की, उसके बारे में करारा जवाब दिया। साथ यस, साथ उन्होंने बताया कि विपक्ष जो है वो पब्लिक से, आम जनता से पूरा डिस्कनेक्टेड है, उनको पता ही नहीं है। वो कभी कभी तो राहुल गांधी हमारे जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो उनको खुद लोगों ने लिख के देते हैं, लोग जो जैसा उनको लिखा हुआ मिलता है उस हिसाब से सवाल जानते हैं, बोलते हैं। यस, इनफैक्ट वो मैं यहाँ पर कोट नहीं कर सकता, जब वो फाइटिंग वर्ड था उसका ये राहुल गांधी ने बहुत गंदा यूज किया था, जो कि बाद में उन्होंने संभाल लिया था। यस, ही डजंट नो व्हाट ऑल इज गोइंग इन हिज माइंड। कोई तालमेल नहीं है दिमाग में और जबान में। सेम राइट, थिंग कि वो प्रियंका गांधी को की स्पीच में आप देख रहा था, वो कहती है कि वो अपने को जैसे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कहती कि रो रहा था, मैं रो रहा था, काइंड ऑफ, फिर वो बाद में करेक्ट करती थी मैं रो रही थी। यस, अपने जो फादर उनके राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी, उनका यस, जब आतंकवादियों ने उनको मारा था। यस। सो सर, अगर आपने अभी जैसे प्रियंका गांधी का नाम लिया, तो उन्होंने कल लोकसभा में या कल परसों में भी जो बात कर रही थी, वो उन्होंने ये कहा भाषण में, प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे 26 भारतीय मारे गए। ओके, तो जो हमारे सत्ता पक्षधारी है, उन्होंने बोला कि भारतीय नहीं, 26 हमारे हिंदू मारे गए, क्योंकि धर्म पूछकर मारा गया। लेकिन उनके मुंह से सर हिंदू शब्द निकला ही नहीं। शी वॉज ऑलवेज सेइंग दैट इंडियंस, भारतीय मारे गए, भारतीय मारे गए, है ना? वो तो तो सर इतनी हिम्मत अभी भी इनमें नहीं है कि वो हिंदुओं के बारे में बात करे या हिंदुओं के लिए आवाज उठाए। इनफैक्ट ये हिमाकत है, उर्दू में कहते हैं हिमाकत, इंग्लिश में ऑडेसिटी। या, ये इनका दुस्साहस है और यस, इनका ये देश के प्रति कृतज्ञहीनता है। ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में जो रहा है, जैसा इनका इतिहास रहा है, हर तरह से इन्होंने अपीजमेंट की है। यस, और वो मैं यहां नहीं बोलना चाहता, आप इतिहास में पढ़ें तो इनका उत्सर्ग, उत्पन्न, ये कहां से उत्पन्न हुए, इनका जेनेसिस क्या है, ये दुनिया जानती है। इनकी यस, कहां के प्रति इनका लगाव है। जब वहां बाटला हाउस में पूछा था सवाल, बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ था, तो सोनिया गांधी रोई थी उन यस सर, आतंकवादियों के उसमें। या, तब ये उसको मिसकोट करती है, कहती है कि जब लोगों ने बोला कि सोनिया गांधी क्यों रोई थी वहां पर, जबकि हमारे लोग वहां पर मारे जा रहे थे, हमारे यहाँ अटैक हुआ था आतंकवादियों का, तो ये उसको डाइवर्ट करती है। तब ये यस, कहती कि मेरी माँ रोया, फिर कहती रोई थी किस पर, जब मेरे फादर शहीद हुए थे। तो यस, ये कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनका इस देश से कभी लगाव रहा ही नहीं। राइट, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला, आज यही राज्यसभा में भी कहीं पर वो खड़गे जी बोल रहे थे कि आप लोग एक व्यक्ति के पीछे पीछे पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया है, क्यों भक्ति करनी है आपने। यस, तो मेरे ख्याल से हमारे से नेता भी पूछ रहे होंगे उनसे कि आप लोगों ने भी तो एक ही परिवार को इतने सालों से पूजा, इतने सालों यस, से उनको बढ़ाया, जिससे देश का सत्यानाश हुआ। यस, राइट।
यस सर। सो दैट इज व्हाट, जो भाषण कल प्रधानमंत्री जी का हो रहा था, उसी टाइम पे काफी सारे विचार हमारे मन में आ रहे थे, तो ये बात भी मन में आई कि पर्टिकुलरली कांग्रेस के जो लीडर्स है, उन्होंने जो बयान दिए सत्र शुरू शुरू होने से पहले, वो पाकिस्तान में हेडलाइन बन गए सर, और बिल्कुल वो सही चला बात। रहे थे टीवी पे। हाँ, पाकिस्तान इनफैक्ट पाकिस्तान को ये लोग फ्यूल देते हैं, उनके हाँ। थॉट्स को। यस। वहां पर जो ये बोलते हैं पाकिस्तान उनको आगे बढ़ाता है और उसका प्रोपेगेंडा दुनिया में होता है। राइट। इसलिए जैसे प्रधानमंत्री ने कैटेगोरिकली कल बोला, कुछ लोगों को बात शायद नहीं आएगी समझ में जो वो बताना चाह रहे हैं। तो ये यस। जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी साहब, उनकी बातों को समझना अपोजिशन की स्तर की है ही नहीं, वो नहीं समझ सकते। क्योंकि यस। कहते हैं ना, आ, जो भाव आपने आपके दिमाग में नहीं आता है, जिसमें देशभक्ति की रसधार नहीं है, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली यस। शरण गुप्त की कहीं कविता है ये, कि यस। उसमें कहते हैं कि वो बहा नहीं जो भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या इन बात है। लोगों को कहीं है ही नहीं इस तरह का। यस। वो दर्द जो देश के प्रति होना चाहिए, वह तो सैनिक को होता है, या देश के प्रति जो काम कर रहा है, राष्ट्र के प्रति जो काम कर रहा है, उन्हीं को ये दर्द हो सकता है। यस। इसलिए इनफैक्ट ये है कि ये किसी भी रूप में देश के बारे में बात नहीं करते हैं, ये देश के खिलाफ इनफैक्ट ये लड़ते हैं मोदी के खिलाफ। यस। और इस मोदी के खिलाफ लड़ते 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 ये देश के खिलाफ लड़ने लगते हैं। ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य की बात है। और यस सबसे सर। बड़ी हास्यास्पद बात ये थी, जब अखिलेश यादव कहता है कि वो कल जो ऑपरेशन महादेव हुआ तो कल ही क्यों हुआ, मुझे प्री प्लान था यस। कि कल ही उनको क्यों ऑपरेशन महादेव किया, इससे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि संसद में मानसून सत्र चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पर बातें होंगी। राइट। साथ साथ खड़गे जी भी कहते हैं, खड़गे जी का अगर मैं सच बोल रहा हूं तो खड़गे जी का मुझे, मैंने जो देखा उनको टीवी में आज, खड़गे जी कहते हैं कि कैसे पता प्रधानमंत्री ने अपनी जर्नी रास्ते में रोक दी थी और पहलगाम में अटैक होने वाला है, क्या पता इन्होंने ये सोचा था कि जो टूरिस्ट हैं उनको जाने देते हैं, उसके बाद अटैक होगा। ये काफी हद तक घटिया दर्जे की मानसिकता मैं कहता हूं। यस सर। जी। मतलब ये सर, ये मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अब उनको देश हित नजर नहीं आता है, ऐसा ही बोलना चाहिए सर। लेकिन सर, कल का जो भाषण है, मैं तो ये बोलूंगी कि सभी के लिए वो एक रोड मैप था, सर्वसामान्य नागरिकों के लिए भी और विपक्ष के नेताओं के लिए भी। तो आपको मैं अगर पूछूं कि 5 टेक अवेज अगर कल के भाषण के होंगे तो क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा टेक अवे ये है, जो मैं समझता हूं, कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं। तो पहला टेक अवे ये है कि विपक्ष को करारा जवाब देना चाहिए, उसको उसका आईना जरूर दिखाना चाहिए अगर वो किसी भी रूप में गलत है तो। यस। तो साथ साथ हमने तो वो तो दिखाई दिया देश को कि ऑपरेशन सिंदूर कैसा है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पूरा मैसेज तो दुनिया को दे दिया है। दिस वॉज वन मैसेज अगेन, प्रधानमंत्री जी ने जो दिया कि उन्होंने रिपीटेडली बोला ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा। यस। जिसकी वजह से पूरी खलबली मची हुई है, इवन पाकिस्तान में भी। दूसरा, हमने वापस फिर सनातन की स्थापना करने का एक मैसेज दिया है। किस रूप में? ऑपरेशन, जैसे कि खुद पाकिस्तान टीवी में आपने देखा हो, वो कहते हैं कि चाहे कोई लोग सिंदूर का नाम लें न लें, महादेव का नाम लें न लें, बट इन ऑपरेशंस के माध्यम से उनकी जुबान में भी, उनके दिमाग में भी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव छा गया है। यस। तीसरी बात जो बिगेस्ट टेक अवे है, प्रधानमंत्री जी ने जो विपक्ष को आईना दिखाया, ये पूरे देश के लिए, हर नागरिक के लिए, पूरे विश्व के लिए इनका चरित्र, अपोजिशन का चरित्र और कांग्रेस का चरित्र उन्होंने दिखाया कि आजादी से अब तक इन्होंने सिर्फ विघटन वाली कार्यवाही की है। और सरप्राइजिंगली इन्होंने जो अटैक हुआ था मुंबई ताज में, उसको भी इन्होंने भगवा कलर देने की कोशिश की। अपोजिशन ने, उन्होंने बोला था ये हिंदू टेरर है। इस पर यस। एक किताब भी लिखी है, द हिंदू टेरर, किसी ने लिखी है। और वो मैं यहाँ पर देखना नहीं चाहता, वो किताब बोलना नहीं चाहता, वो किताब पढ़ने लायक है। उसमें यस। कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, उसमें
उनका नाम आप इतिहास में पढ़ सकते हैं कि कौन लोग उस समय राज कर रहे थे हमारे देश में, और इन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ डोजियर भेज के संतोष कर लिया और सीधे सीधे रोते रोते ये अमेरिका गए, कोई एक्शन नहीं किया। यस, राइट। तो और चौथा ये है इसमें टेक अवे कि जो मोदी जी ने हमें ये दिखाया है कि आगे का प्लानिंग क्या है। ही हैज शोन कि व्हाट ही इज प्लानिंग टू डू। आगे हमारा भारत और विकसित होगा, मेक इन इंडिया और भी आगे बढ़ेगा, और साथ साथ हम कोई भी हमारी तरफ एक गोली बरसाएगा तो हम इसको गोले बरसाएंगे। राइट, यस। तो दिस वाज अनदर टेक अवे। या आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इतिहास से हम अभी भी नहीं सीख रहे हैं, मतलब ये लोग नहीं सीख रहे हैं, ना वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम गुलाम बने हैं तो ये इसी तरह की जो मानसिकता थी उसकी वजह से बने हैं सर। हमने दूसरों पे ज्यादा विश्वास रखा, दूसरों की ज्यादा चापलूसी की, ना ही हमने स्वयं के ऊपर कभी विश्वास रखा। यही बात कल संसद में भी हो रही थी। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कही थी कि आप हमारे मिनिस्टर के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, लेकिन उस पर विश्वास रखते हैं जो बाहर का है। तो यही जो हम कह सकते हैं बोध इतिहास से लेना चाहिए, वो कभी भी नहीं लिया गया। उल्टा खुद की सेल्फिश पर्पस के लिए देश हित को भूल जाना, ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, इसमें ये कभी नहीं सीखेंगे। यस। लेकिन ये कितने लोग हैं, इतिहास में दर्ज हो रहा है कि ये कितने मुट्ठी भर लोग हैं। जनता इनको सिखाएगी, जनता इनको इनके हार के रूप में, जैसे कि गृह मंत्री ने बोला था कि आप लोग जिस हिसाब से खिलाफत करते हो, खिलाफत करने के लिए कुछ क्रिएटिव रूप से आप सपोर्ट करें तब तो बात है। लेकिन जिस रूप से आप खिलाफत कर रहे हैं, अगले 20 साल भी आप अपोजिशन में ही बैठे रहेंगे। राइट। ये सबसे बड़ी सिखलाई है। और हमारा देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हमें इन अपोजिशन की उतनी चिंता नहीं है। हम यही मानते हैं कि अपोजिशन का रोल बहुत क्रिएटिव नहीं रहा, और हाँ, हमारा देश बाकी रूप में हमारा देश सीख रहा है, हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश क्विकली एक अच्छे रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डिसाइसिवनेस बढ़ रही है, और साथ साथ हम कैसे प्रेशर में काम कर सकते हैं, उस रूप में हमारा देश बहुत बढ़िया काम कर रहा है। राइट। तो विपक्ष के सीखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जिस हिसाब से हमारे ऑपरेशंस हुए हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो तय है कि अगली बार भी यही हमारे जो टॉप लीडर्स होंगे, यही लीडर्स होंगे जो कि देश को और आगे बढ़ाएंगे। यस, यस सर। सो दैट व्हाट हम आज की चर्चा में यही बात सामने रखना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से पूरे देश को बताया, एक तरह से इतिहास से हमको क्या सीखना चाहिए ये भी बताया, भविष्य में हमको क्या क्या करना है वो भी बताया, और वर्तमान काल में भी हमको क्या करना है ये भी बताया। तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कल का उनका भाषण है, ऐसा हम बोल सकते हैं सर। और आज तक की जितनी भी उनकी स्पीचेस रही है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट स्पीच हम कह सकते हैं सर। बस सर, अगर आपको कोई लाइंस याद आ रही हो जो देश के लिए आप हमेशा बोलते हो तो जरूर बताइए और हमको। मुझे मैम, आई एम सो सॉरी, आपने पहले बताया तो मैं जरूर तैयार रखता। एंड मैं यही कहूंगा कि हिमवासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो ये इतना ही कहूंगा कि हमें देशभक्त होना चाहिए, सबसे ऊपर अपने सैनिक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर हमारा सरकार को अच्छा काम कर रही है तो हम उसके लिए उसको साधुवाद देना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। यस, दैट व्हाट द बिगेस्ट टेक अवे हम बोल सकते हैं कि हम देश सर्वोपरि होता है, देश हित सर्वोपरि होता है, बाकी की चीजें बाद में गौण हो जाती है। तो सर वंस अगेन आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को हमारी विनती है कि अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ
हमेशा हमको इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू।